जी स्टूडेंट्स, ये एक बहुत क्विक रिव्यू है। मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए ताकि आपको आइडिया हो सके कि व्हाट आई वांटेड एंड व्हाट यू हैव डन सो फार। पहली बात तो ये कि फॉर्मेटिंग के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। प्लीज़ डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करो और फॉर्मेटिंग 1.5 ओवरऑल कर लें। कुछ जगह पर 1.5 है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा, शायद मे बी 2 और 2.5 है, और कुछ जगह पर 1 से भी कम है। तो वो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है आपकी राइटिंग स्टाइल में। जस्टिफिकेशन नीडेड इन योर डॉक्यूमेंट कुछ जगहों पर। लेट्स डिस्कस ईच ऑफ दीज। पहला है जी एलिवेटर पेज, जिसके अंदर आपने जो भी लिखा वो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने यहाँ पे कमेंट्स भी दिए हैं, मैं आपको बाद में इसी पिक्चर शेयर कर दूँगी कि ऐसा कुछ लिखो कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ दिस इज़ दिस कैन नॉट बी मिस्ड। ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। ऐसे वर्ड्स होने चाहिए, कैची वर्ड्स कह सकते हैं आप उनको, कि बात वही कर रहे हैं लेकिन इस तरीके से कर रहे हैं कि उसमें अट्रैक्शन फील हो। विदाउट अट्रैक्शन सिंपल ये कह दूँ कि जी मेरा ये काम होगा या मैं ये करने जा रही हूँ, उससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है इसमें के अंदर, तो मैंने इसको सिंपली क्रॉस कर दिया। यू हैव टू री राइट इट। समरी में अगर मैं आती हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको पहले देखा तो आप लोगों ने यहाँ पर भी वही बात सेम की हुई थी कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, तो इसलिए हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इससे मतलब हम इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। मीन वाइल आप दोबारा लिख रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ मार्बल टाइज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली इन ऑल दैट। जब आपने एक बात इन्फ्लेशन की कर दी है तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई नई बात है। ये वही बात को आप रेप्लिकेट करें इन डिफरेंट मैनर, तो मेरे हिसाब से इसको नहीं आना चाहिए इस हिसाब से। तो आप जो जो मैंने काटा है वो करके तो फिर आप देख लीजिएगा कैसे इस चीज़ को ठीक करना है। ठीक हो गया। कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे आने से पहले मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है कि ऐड अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल्स एज वेल। मैंने आपको बताया था समरी लिखते हुए कि अभी हम कुछ पार्ट्स नहीं लिख रहे। जब हम ओवरऑल डॉक्यूमेंट पूरा मुकम्मल कर लेंगे तो फिर हमने जो पार्ट्स नहीं लिखे हुए होंगे हम उनकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो जो जो भी रेलिवेंट एरियाज़ हैं जो ये रहते हैं, आपने सिर्फ मार्केटिंग को ही एड्रेस किया हुआ समरी के अंदर। आपके ऑपरेशनल प्लान्स के बारे में हमने कोई बात नहीं की हुई, तो उन लोकेशन के बारे में बात नहीं की हुई, तो उन एरियाज़ को भी आप थोड़ा सा टच करें इसके अंदर, ताकि समरी का मतलब क्या है कि ओवरऑल डॉक्यूमेंट की समरी है, सिर्फ बिजनेस आइडिया की समरी नहीं है ये। तो एक पूरी एक क्विक ग्लैंस जो है ना वो होना चाहिए इसके अंदर। इसके अलावा मैं बात हूँ जी कंपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर, तो मैंने कुछ मिस्टेक्स को ठीक किया वो कर लीजिएगा। मिशन के बाद ये नहीं है, वो गायब हो गया। मैंने इस पर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो वो आप देख सकते हैं बाद में। आगे ये स्पेस है, मुझे नहीं पता स्पेस क्यों है ये। ओके जी, जो दो मिस्टेक्स हैं वो आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है। प्राइसिंग पे मैं सीधा आती हूँ। प्राइसिंग, एक मिनट, मुझे कुछ याद आ गया, बताती हूँ मैं आपको। प्राइसिंग पे आती हूँ तो प्राइसिंग पे आपने पहले कोई स्ट्रेटजी दी हुई थी, वो अब नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ आप लिख रहे हो कि इट इज़ नॉर्मल फॉर क्लाइंट्स टू गो टू प्लेस वेयर दे कैन गेट टाइल्स एट चीपर प्राइसेस विच इज़ वाई बिग प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री विल ऑलवेज अट्रैक्ट लोड्स ऑफ क्लाइंट्स। इट डजंट मेक एनी सेंस। में समझ में नहीं आया क्या आया, और मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ही इरेशनल सी बात लग रही है, तो मैंने इस पर लिख दिया कि जस्टिफिकेशन नीडेड। एडवर्टाइजिंग की मैं आती हूँ तो आपने अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, बट प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, इस्टेब्लिश नहीं है, बहुत स्मॉल लेवल पर काम करने जा रहे हो। जब काम बहुत स्मॉल लेवल पर होगा तो अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होना चाहिए इस चीज़ का, कि हम उसी तरह की टेक्निक्स शेयर करें। अब देखो बिल बोर्ड्स की बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। कैन यू अफोर्ड दैट? कैन योर बिजनेस अफोर्ड दैट? मैंने इसीलिए कहा इसको रिमूव कर दें यहाँ से। एडवर्टीजमेंट और कम्युनिटी बेस्ड न्यूज़पेपर से इसका बहुत खर्चा होता है। तो जो चीज़ें आप अपनी कॉस्ट को सेव करने के लिए कर सकते हैं आप उस पर करें। और आज का जो दौर है वो बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग का ज़्यादा है। पीपल मोर रिलाई ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। तो उस पर ज़्यादा आना चाहिए था कंपेयर टू ये जो ट्रेडिशनल मॉड्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टारगेट एरियाज़ के अंदर हम हैंड बिल्स प्रोवाइड कर दें, बिल्कुल वो सही है, वो लॉजिकल सी बात है कि हाँ करें। इसको आप फर्स्ट पे लिखो। नंबर 2 आपने कहा है जो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करें, बिल्कुल होना चाहिए, वो नंबर 2 होगा। थर्ड आपका जो है वो सोशल मीडिया के बारे में, तो 3 इनफ है। और ये मैंने इसीलिए आपने कमेंट भी दिए हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, आप अपनी कॉस्ट क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं जब आपका बिजनेस बिल्कुल न्यूली इस्टेब्लिश होने वाला है। द फैसिलिटी विल बी लोकेटेड नियर टू द सिटी। विच सिटी? टू नहीं आएगा, नियर द सिटी, सिटी ऑफ लाहौर सिटी। कौन सी सिटी है ये आपने क्लियर मेंशन करना है। अच्छा जी, ओके। जो जो मैंने जो है वो चीज़ों को ठीक है आप कर लीजिएगा साथ में।
आपने लिखा मुझे देयर विल बी वन परमानेंट सप्लायर दैट विल कंटिन्यूसली सप्लाई द रॉ मटेरियल इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड अदर सप्लायर्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये जो बाकी फिर 4 के जिक्र यूँ कर रहे हैं आपका, जो फिर एक मैंने लिखा ना वर्ड, यू सेड वी विल हैव 4 सप्लायर्स विद अस, तो मैंने कहा था चेंज किया वी विल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद 4 सप्लायर्स। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि एकदम से कहेंगे जी कर लेंगे, तो आपको उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है कि जी हमारी ये रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये डील्स होंगी और हमें यहाँ से आपस में काम करना होगा। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर साइन कर लिए, कुछ भी कर लिया, तो फिर ओकेजनल नहीं हो सकता कि जी 1 से कर लें या फिर 3 से कर लें या 3 से नहीं करें। तो या तो उसको यहाँ 1 कर दो कि हम 1 से करेंगे, और अगर हुई तो फिर हम लोग 3 लोगों को और कंसिडर कर लेंगे। इट कैन बी लाइक दैट, इस तरीके से। अच्छा जी, अकाउंट्स पेबल में है जी, द कंपनी विल पे इट्स डेट्स within 60 days under the maturity period as it can get little discount on the earlier payment। कंपनी क्यों 60 डेज देना चाह रही है, इसकी आपने जस्टिफिकेशन देनी है। अच्छा जी, आपने क्रेडिट पॉलिसीज़ में फिगर लिखी हुई है कि जी 1,47,252 के जो आपने कहा है कि जी हम मैक्सिमम क्रेडिट देंगे, किस बेस पर डिसाइड किया आपने, कोई जस्टिफिकेशन इसकी यहाँ पर नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग देख लो बहुत कम है ये इसके अंदर, इससे मैंने कहा रिमूव कर दें, फालतू लिखा हुआ है। यहाँ पर आप एक लाइन ऐड कर दीजिएगा कि फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ की पर्सनल्स जो इसको आप हायर करना चाह रहे हैं, एक लाइन बना दीजिएगा। लाइन स्पेसिंग सही नहीं है, लाइन स्पेसिंग सही नहीं है ओवरऑल इसके अंदर। ये इसका भी ई कैपिटल आएगा। अच्छा जी, स्टार्टअप एक्सपेंसेस के अंदर, अच्छा एक चीज़ बड़े जो मुझे कोफ्त हुई थी ना, हमेशा बताया है कि जब भी आप लिखते हैं ना वर्ड्स अमाउंट्स, तो आपने 3 के बाद कोमा डालना होता है। खुद देख लो, आपने 2 के बाद डाला हुआ है। आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स यू हैव टू प्लेस अ कोमा लाइक दिस। तो ये सारे जहाँ से आपने फिगर्स लिखी हुई हैं सब गलत है, ठीक करने वाला है इसका। अच्छा जी, आपने दे दी स्टार्टअप कॉस्ट और कैपिटल। मैं इससे दोबारा आती हूँ। सप्लाई चेन में जब आप बात करें तो आप इसको एंड में करेंगे, और फिर आप ये जो आपके डिस्क्रिप्शन में पहले आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर बहुत सी गलतियाँ हैं, इंग्लिश के ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं, और प्लस इतने प्रेसिव वे में लिखा नहीं हुआ है। तो इसको जहाँ से पहले आपने रीराइट करवाया था किसी भी अपने कज़न वगैरह से, उससे ठीक करवाएं और फिर रीफ्रेश करवा के मुझे सेंड कीजिएगा। कॉस्टिंग प्लान्स में अगर मैं आती हूँ ना, तो आपने लिखा हुआ जी CGS है, इसका मतलब क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आएंगी। मेरा ख्याल है आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़कर आए हैं 6th सेमेस्टर में, और CGS में कभी भी वो कॉस्ट नहीं आती हैं जो डायरेक्ट ना हो। आपने खुद यहाँ वर्ड लिखा हुआ डायरेक्ट कॉस्ट का, तो जो भी आपने यहाँ पे कॉस्ट ऐड की हुई है डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। जैसे कि बिज़नेस लोकेशन कोई कॉस्ट नहीं होती है, यू कैन से कि प्रेमिसेस एक होती है, लैंड या बिल्डिंग जो भी आप लोगे। अब जो लैंड या बिल्डिंग आपने दी है दैट इज़ द कॉस्ट, और वो भी वो कॉस्ट होती है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल कॉस्ट, रेवेन्यू एंड रेवेन्यू, हाँ नहीं रेवेन्यू नहीं, कैपिटल है, ये कैपिटल नेचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और ये बैलेंस शीट में आती हैं ये आइटम। ऑपरेशनल कॉस्ट CGS में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आती है। एडवर्टाइजिंग भी जो है वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। तो CGS में जो एक्सपेंसेस आते हैं वो तो यहाँ पे शो ही नहीं हो रहे। CGS में क्या आएगा, प्रोडक्शन वाली कॉस्ट में एग्जाम्पल लिखी हुई है, जैसे लेबर है, फैक्ट्री रेंट है, राइट, मटेरियल की कॉस्ट है, वो CGS में आती है। तो जो आपने यहाँ पे कॉस्टिंग की बातें की हुई हैं ना, CGS के अंदर ये कॉस्ट और ये कुछ आ रहा है, ये सब गलत लिखा हुआ है, ये CGS नहीं हो सकती है। अब मैं दोबारा आती हूँ टूवर्ड्स स्टार्टअप कैपिटलाइजेशन, दिस वन। इसको ज़रा कंपेयर करो ना, मैंने आपको बैलेंस शीट से डिटेल लिखा है, तो बैलेंस शीट में आपने कैपिटल कुछ और दिया हुआ है। ये मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, दिस वन। यहाँ कैपिटल बता रहे हो इतनी रिक्वायरमेंट है 1.5 मिलियन की, जबकि आपने पीछे दिया हुआ है 1.7 मिलियन। प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई करें, और आपके रिकॉर्ड्स भी डाली होना चाहिए। यहाँ से गायब हो चुकी हुई हैं नोट्स वाली हेडलाइन, और इतनी फॉर्मेटिंग ख़राब हो चुकी हुई है कि वो देख के इतना अजीब लग रहा है। टैक्स आपने किस परसेंटेज से लिया, मुझे वो आपने क्लियर कट बताना है। और पहले तो 2 ईयर में टैक्स क्यों नहीं है, यू हैव टू शो इट अप। अच्छा जी, अब देखो सब स्कैटर्ड है, प्रिंटिंग लेते हुए किया मुझे नहीं पता, लेकिन ये ओवरऑल स्कैटर्ड हो चुका है।
बाकी ओवरऑल ठीक था लेकिन स्कैटर्ड है। मैंने एक जो है ना छोड़ा था फर्स्ट वाला पार्ट, वो ये था कि आपने लिखा हुआ यहाँ पर इट्स यूटिलाइजेशन हैज़ एक्सपेंडेड ओवर 20 times मोर दैन इन द प्रीवियस सेंचुरी एंड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़ इन द फॉलोइंग डेकेड। मैं इस बात से इसलिए एग्री नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रही है जिसमें कि हम कहते हैं ना ग्रीन, क्लीन द एनवायरनमेंट, ग्रीन एंड ऑल दैट। आप जब मॉल्स में शॉपिंग के लिए भी जाते हैं तो आपको वो ब्राउन पेपर्स दे रहे होते हैं, ब्राउन एनवलप्स होते हैं। इवन शॉपिंग बैग का इस्तेमाल कम हो गया है, प्लास्टिक के डीमेरिट्स के ऊपर बहुत सारी डिबेट होती है, सेमिनार्स होते हैं, लेक्चर्स होती हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब टीवी वगैरह देखते हैं उस पर भी एड्स आ रहे होते हैं। तो अगर मेरे जैसे कस्टमर है तो वो तो प्लास्टिक को इस्तेमाल कम कर देगा या छोड़ देगा। तो आपने कैसे लिख दिया कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़ इन द फॉलोइंग डेकेड। मुझे इस पर इतराज़ था, मैंने लास्ट में कहा था डिस्कस, तो आप दोनों से इग्नोर कर दिया। तो मैंने फिर अब लिख दिया अपना पूरा वर्ड, कांट एग्री ओइंग टू मोर अवेयरनेस नाउ। तो इसको आप ठीक कीजिए, ठीक है।